बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको आर्ट्स काउंसिल लेके चलते हैं जहां पर 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। प्रोग्राम है शौकत सिद्दीकी के 100 साल, उस पर तबसरा कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा। वो एक दानिशवर भी थे और फिर तरक्की पसंद तहरीक के साथ उनकी वाबस्तगी हमेशा रही। उनका एक लंबा सफ़र है जो लखनऊ से शुरू होता है और लाहौर से होता हुआ कराची तक आता है। बहुत कम उम्री में उन्होंने अफसाने लिखने शुरू कर दिए थे और आपके साहबजादे वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उसके साथ शकील आदलज़ादा साहब, जिनका बहुत देरीना ताल्लुक़ रहा शौकत सिद्दीकी साहब से, वो मौजूद हैं। खुद एक बाकमाल अदीब हैं। महमूद शान साहब भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, बाकमाल शायर और सहाफ़ती मैदान में मेरे तो एडिटर भी रहे। और चूँकि शौकत सिद्दीकी साहब भी सहाफ़त से वाबस्ता रहे, वो भी एडिटर रहे, तो शाम साहब से इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। फिर नज़ीर लगारी साहब खुद भी नावल निगार हैं, अदीब हैं और सहाफ़ी हैं। लगारी साहब भी मेरे एडिटर हैं और लगारी साहब ही के साथ शौकत सिद्दीकी साहब की खिदमत में कई बार हाजिर होने का मौका, क्योंकि हम एक साथ अखबार में काम करते थे, तो हम लगारी साहब मुझे वहाँ लेके जाते थे शौकत साहब के पास। तो आज गुफ्तगू भरपूर होगी, चूँकि ये सारी शख्सियात शौकत सिद्दीकी साहब को बहुत करीब से जानती हैं और उनको बहुत करीब से देखा है, उनकी तहरीरों को पढ़ा है, उनके नज़रियात से वाकिफ़ हैं। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू ज़ाहिर नहीं करूँगा ताकि आप इन शख्सियात से शौकत सिद्दीकी साहब के बारे में सुन सकें। शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से फरमाइए कि आपको बहैसियत वाले, बहैसियत अफसाना निगार, नावल निगार और एक बड़े आदमी के आपने उनको कैसा देखा? मैं उनकी अदब और सहाफ़त के तवज्जुह से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। इतने बड़े लोगों के और साहिब लोगों की मौजूदगी में तो ज़ाती ज़िंदगी के तौर पर उनके बहुत से सहाफ़त, अदब, कॉलम निगारी और उसके अलावा एडिटोरियल और जर्नलिज्म का जो कंट्रीब्यूशन था। लेकिन एक एलिमेंट उनका जो था वो तरक्की पसंद, और तरक्की पसंद का मतलब अभी पहले भी बात हो रही थी कि वो समाजी कॉन्टेक्स्ट में और माशी कॉन्टेक्स्ट में और उसमें किया जाता है, लेकिन जो उनका तवज्जो थी बच्चों पे और सबको वो तालीम दिलाना। और तरक्की पसंदी का मतलब ये था कि हम सबको यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी था। मेरी बहन है, वो आर्टिस्ट है, लेकिन आर्ट जाने से पहले कि आप यूनिवर्सिटी जाएं तो वो बायोलॉजी पढ़ के आई। मेरी एक बहन है, वो आर्किटेक्ट है, लेकिन उसको भी भेजा कि वो जाके पहले ज़ूलॉजी पढ़ के आई। मकसद उसका ये था कि जाओ, सुनो, सुनाओ और सीखो। कि जब तक ये मकालमे का और तरक्की पसंदी का मतलब ये कि जहन खोलो, तब्दीली जो है वो देखो उसमें। और वालिद की हैसियत से मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने कहा कि उन्होंने बच्चों को बड़े होते हुए इस तरह देखा, इस तरह नहीं देखा। करते थे किन हालात में लिखा, जिन हालात में लिखा उसका आपने इशारा किया है कि कुछ मजदूर और कुछ आम से हमारी तरह के लोग जो हैं वो उनके साथ एक कमरा जो है वो शेयर करते थे और उसी के अंदर वो सोते भी वहीं थे, वो भी सब लोग वहीं सोते थे और उनकी मौजूदगी में ही
वो आपस में शोर गोल कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, गाली गलौज हो रही है, बातचीत हो रही है, और ये बैठकर नावल लिख रहे हैं। और नावल लिखने के दौरान उनके तबसर भी आ रहा है, भाई क्या लिख रहा है, और ये कि भाई कच्चा किसी लड़की को खत लिख रहे हो। इस तरह की बातें भी वो आवाज़ें उनके कानों में आती थी, और वो इस तरह की बातें वो करते थे जिनसे वो जिनके साथ वो रह रहे होते थे, वो इस तरह की बातें, बल्कि और ज़्यादा सख्त किस्म की बातें भी वो कर लिया करते थे। और लेकिन ये अपने काम में मगन होते थे। और उस दौर में जो उर्दू अदब के 3 बड़े नावल आए हैं, मेरे ख्याल में उर्दू अदब उस मंजिल तक, एक तो ये कि अपने माजी से लेकर वहाँ तक पहुँचा है, तो ये 3 बड़े नावल थे, आग का दरिया, खुदा की बस्ती और उदास नस्लें। और यही 3 बड़े नावल जो हैं अब भी एक संग मील के तौर पर उर्दू अदब के लिए अब भी यही एक संग मील है कि जनाब 3 बड़े अदब अगर नावल आप गिनना चाहें तो बिलाशुबा जागलूस एक बहुत बड़ा नावल है, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और उसकी ज़ख़ामत ज़्यादा है, और उसका कंटेंट ज़्यादा है, और उसकी जो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक मंझे हुए सहाफ़ी ने रिपोर्टिंग की है और एक बड़े राइटर ने उसको लिखा है। 2 चीज़ें उसके अंदर आप देखेंगे। असल कमाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ऐसी रिपोर्टिंग मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ, एक तो बरह रास्त उनकी उंगली पकड़कर, मैं साहब भी बहुत बाद में बना, लेकिन मैं उनका कोशाकी था और रोज़ का मुलाकाती था, और मैं घर में जो उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला ऐसा भी होता था कि डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इनसे मुलाकातें वगैरह बंद करें, और इनको पहला अटैक जब हुआ तो लोग उनके साथ मिलने से मुकर्रर थे। लेकिन मैं पहुंच जाता था तकरीबन 8 बजे शाम को, और अजान तक तो मैं उनके साथ ही रहता था। बिल्कुल ये होता था कि मैं आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब के 100 साल के हवाले से ये सेशन मुनक़िद किया। जी, वाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमारी देखिए बदकिस्मती क्या है कि हमारे गुफ्तगू का हवाला मार्शल्लाह होता है कि ये जनरल ज़िया के मार्शल्लाह में इनकी नशिस्तें रहीं, हमारी उनसे नशिस्तें अयूब खान याह्या खान की मार्शल्लाह में रही। ये मार्शल्लाह जो है हमारे साथ साथ बाहम करने चलता है। ये मार्च 1923 में पैदाइश है, तो उस हवाले से ये उनकी बहुत खुशी की बात है कि अहले खाना भी मार्च 2023 में 7 साला तकरीबात मुनक़िद करना चाहते हैं। उस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब में एक हमारी मीटिंग हुई, तौसीफ़ अहमद खान साहब प्रोफेसर वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहाब सिद्दीकी जो अल-फतह के लीडर हैं शाहजराव साहब के साथ मरहूम के, तो वो भी इसमें दोनों मीटिंगों में शरीक हुए। दूसरी जो आर्ट्स काउंसिल में मीटिंग हुई उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब जोम पे थे, इनकी बड़ी अहम हमारी बात हुई थी शाहजराव साहब से, तो ये निसार हुसैन साहब भी यहाँ हैं जो शौकत सिद्दीकी साहब की तमाम किताबों के नाशिर हैं। नावल और अफसानवी मजमूओं को 7 साला तकरीब के हवाले से दोबारा शाये किया जाए, और उस पर जो आपने उनकी सेंटेनरी के हवाले से लोगो तैयार किया है वो हर किताब के टाइटल पर हो। अल-फतह में लिखे गए दारियों का इंतखाब शाये किया जाए, वो आप सिद्दीकी ने इंतखाब कर लिया है। सूरत यह है कि जब ये डाइजेस्ट निकले तो एक को ये तासुर वो चला था कि डाइजेस्ट में मशहूर अदबी शख्सियात की तहरीरें शायद नहीं होती, आम किस्म की तहरीरें होती। ये कुछ किसी कदर सच भी था। तो वो जब डाइजेस्ट शुरू हुए तो अदबी पर्चों का हाल जो था वो अब जैसा था, यानी 500 या 1000 छपते थे। डाइजेस्ट शुरू हुए तो उनकी इशाअत बढ़ती रही। किस्सा यह था कि बड़े अदीब तो डाइजेस्टों में लिखने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे
کہ یہ تو تعلیم آئی کالا علم اگیا بیتاب یہ ہندو مت کی چیزیں چھاپتے ہیں اور ضروری تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم مقدموں کے بارے میں بات کریں. بیسیکلی شوکت صاحب کے کام کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے ہم، اور سبرنگ میں چھپنے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت فکشن میں جو ان کا مقام ہے، جیسے انہوں نے کہانی لکھی، جیسا ان کو ناول لکھا، ہم اپنے بزرگوں کے کام کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ مقدمہ کو. اور اسی سلسلے میں اور میں بہت شکر گزار ہوں شوکت صدیقی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے، ان کی صاحبزادی بیٹھی، نگار آپا، شام جی کا، نذیر لغاری کا، تمہارا. میں ایک بات کر رہا ہوں، غالب کے ساتھ بھی بہت سارے قصے تھے، تھرائفوں کے اور شرابوں کے. کبھی کیا وہ ڈسکس کیا ہم نے، یا معاصر میں کلام غالب پہ ہم بولے. شوکت صدیقی اس صدی کے چند بڑے فکشن رائٹر میں سے رائٹر تھے، ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے، ان کے چھایا نشان. دوسرا